द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जिस दिन तारीखों का ऐलान हुआ उस दिन चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बड़ी बड़ी बातें उसमें कही। और सबसे बड़ी बात जो उसमें अहम थी वो ये थी कि धर्म के नाम पर कोई वोट नहीं मांग सकता है, धर्म के नाम पर कोई बात नहीं कर सकता है। वोट आपको अपने काम पर या फिर आने वाले समय में आप क्या काम करने वाले, इसको लेकर आपको वोट मांगना है। लेकिन मोदी जी लगातार धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू हिंदू की बात मंचों से कहते हैं। तो ऐसे में क्या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है ये? क्या आचार संहिता के नियम के तहत ये सब कुछ आता है? क्या राजीव कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कार्रवाई करेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल अभी जो खबर हमारे पास है वो ये है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और डीएमके बार बार हिंदुत्व का अपमान करते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया तमिलनाडु के सलेम में। तमिलनाडु के सलेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि डीएमके और कांग्रेस बार बार हिंदुत्व का अपमान करते हैं। अब आप समझिए, एक धर्म का नाम लेना, एक धर्म के प्रति टिप्पणी कहे जाने की बात करना, या फिर आप जानते हैं कहा जाता है जब चुनाव सामने आते हैं तो हिंदू खतरे में है, ऐसी चीज़ें भी कही जाती हैं। तो इन सब को रिलेट करके प्रधानमंत्री जी क्या चुनाव में ध्रुवीकरण करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्या चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्या ये धार्मिक ध्रुवीकरण के तहत नहीं आता है? ये चुनाव आयोग को भी देखना होगा। लेकिन दूसरे धर्म को निशाना नहीं बनाते हैं, ये भी देखिए। ये बात प्रधानमंत्री जी की पूरी बात सुनिए कि कांग्रेस और डीएमके मिलकर हिंदुत्व का अपमान करते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, न निशाना बनाते हैं, कभी निशाना नहीं बनाते। तो ये तो सीधे तौर पे हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि आइडियल हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनका ज़्यादा दायित्व बनता है कि वो चुनाव आयोग के नियमों का पालन करें, ताकि उनको देखते हुए और भी लोग चुनाव आयोग के नियमों का पालन करें। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा जो कही गई बातें थी, उन्हीं बातों का उल्लंघन होना भी शुरू हो गया है, वो भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो फिर आने वाले समय में जो और भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी इसी तरीके के विवादित बयान देंगे, धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश करेंगे, टिप्पणियां करेंगे। इससे नुकसान सीधे तौर पर होता हुआ दिखाई देगा। तो फेयर इलेक्शन कैसे होगा? अगर फेयर इलेक्शन की बात राजीव कुमार द्वारा कही जा रही तो उस फेयर इलेक्शन के लिए कुछ दिखना भी तो चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो यही है कि किस तरीके से बार बार धार्मिक ध्रुवीकरण, धर्म का नाम लेकर, मंदिर का नाम लेकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। आप जानते हैं 2019 का चुनाव कैसे जो है शहीदों के नाम पर लड़ा गया। पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो चुनावी मैदान में थे वो सैनिकों का नाम ले रहे थे, वो पुलवामा में हुए शहीदों का नाम ले रहे थे। यानी शहीदों के नाम पर पूरा चुनाव और पूरा राष्ट्र के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया कि देखिए अब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमने ऐसा कर दिया, पुलवामा हुआ, हमारे इतने जवान शहीद हो गए, क्या आप चाहते हैं आपका वोट? यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आपका वोट किस पर पड़ना चाहिए। आपका वोट वो शहीदों की, मतलब जो पुलवामा में शहीद हुए थे उनको लेकर उनकी टिप्पणी सीधे तौर पर आती है प्रधानमंत्री के द्वारा कि इस तरीके से आपका वोट कहां जाना चाहिए, आपको तय करना है। यानी वो ये सीधे तौर पर बताना चाह रहे थे कि आप सेना के नाम पर वोट करिए। अब वहां पर वो पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी जाकर वहां मिल रहे थे। जिस जिले के लोग थे, जो जवान थे, वो जो शहीद हुए थे वहां जा रहे थे, उनका फोटो भी लगा रहे थे। अब जानते हैं कि उस समय किस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की गई थी और चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई थी। पूरा चुनाव एक तरफा करने के लिए सब कुछ किया गया था और इस बार भी किया जा रहा है। मंदिर के नाम पर सियासत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मंदिर की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी धार्मिक टिप्पणियाँ कर रहे हैं कि दूसरी पार्टियों के लोग किस तरीके से धर्म के नाम पर टिप्पणियाँ करते हैं। अमृता त्रिपाठी भी लिखती है, देखिए लोगों का रिएक्शन भी जानना जरूरी है, आखिरकार लोग इस पर रिएक्ट क्या करें। अमृता लिख रही हैं कि भाजपा और नरेंद्र मोदी बार बार नेहरू केजरीवाल का अपमान करते हैं, लेकिन येदियुरप्पा आशाराम को निशाना नहीं बनाते हैं। ये चीज़ें भी कही जा रही हैं कि येदियुरप्पा पर टिप्पणी नहीं करते, आशाराम पर टिप्पणी नहीं करते। रितेश सिंह लिखते हैं कि आदमी खुद को देश का नेता बोलता है, जो खुलेआम धार्मिक नफरत फैलाने की बात करता है, धार्मिक चीजें बोलता है, धार्मिक बातें बोलता है। झूठा है इसका नारा, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ। नकाब उतर गया इसका, मतलब ये भी कह रहे हैं कि नकाब उतर गया है। जो चीजें कही जा रही थी, जो दिखाई पड़ रही हैं, वो इसके बिल्कुल इतर हैं। कहीं से भी ये फेयर इलेक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है। रिजवान हैदर की तरफ से कहा गया है कि माननीय
चुनाव आयुक्त यानी चुनाव आयोग देखे आपकी आचार संहिता का आचार बना दिया गया है। ये अपने आप में बड़ी टिप्पणी है कि आपकी आचार संहिता जो लगी हुई है, जिसमें धार्मिक टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए, धर्म के बारे में बातें नहीं होनी चाहिए, उन चुनौतियों को, उस आचार संहिता को सीधे तौर पर ताक पर रख दिया गया है। नोट लिखना था कि सारे कानून सिर्फ विपक्ष के लिए ही लागू होंगे। ये सीधे तौर पर लिखा जाना चाहिए था कि जो भी कानून है वो विपक्ष पर लागू होंगे। विपक्ष धार्मिक टिप्पणियां नहीं कर सकता है, धर्म के बारे में बोल नहीं सकता, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। अशोक शेखावत लिख रहे हैं कि पीएम धर्म पर लगातार बयान दे रहे हैं। क्या यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? पीएम मोदी की उम्मीदवारी अयोग्य क्यों नहीं हो जानी चाहिए? आज देश ये पूछ रहा है इलेक्शन कमीशन से। ये पूछा जा रहा है निर्वाचन आयोग से कि वो बताए कि प्रधानमंत्री जी अगर धार्मिक टिप्पणी करते हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों उन पे आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। राहुल सिंह लिख रहे हैं कि फर्जी पूरा हिंदुत्व का धंधा कर रहा है और दूसरे को बकैती दे रहा है। मतलब जो बातें हैं वो सिर्फ दूसरों के लिए लागू होती है कि आप लोग ये नहीं कर सकते हैं, आप लोग ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, आप लोग ऐसी बातें नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर सब कुछ जायज़ हो जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मंच से, अपने मुखार बिंदुओं से ऐसी बातें करते हैं तो वो सब कुछ जायज़ हो जाता है। नीतीश शुक्ला भी लिख रहे हैं, हेलो इलेक्शन कमीशन, क्या यह धार्मिक और भड़काऊ बयान नहीं है जबकि आचार संहिता लग चुकी है? ये पूछा जा रहा है इलेक्शन कमीशन से। क्या इलेक्शन कमीशन कान में रुई डालकर बैठ गया है? क्या इलेक्शन कमीशन सुनना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, या फिर देखकर भी इग्नोर कर रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा जा रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, धार्मिक बयान दिए जा रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं, इलेक्शन कमीशन लो धर्म का तड़का और अब जो करना है कर लो मोदी जी का। ये धर्म का बड़ा तड़का मोदी जी की तरफ से आया, जो करना हो कर लो। राहुल गांधी जी को नोटिस भेजने में तनिक देर न लगाने वाले अगर रीढ़ की हड्डी है तो मोदी जी को इस बात के लिए एक नोटिस भेज कर देखो। राहुल गांधी पर तो नोटिस आ जाती है, विपक्ष के नेताओं को नोटिस भेज दी जाती है कि तुम इस तरह के बयान नहीं दे सकते हो, इस तरीके के बयान तुमको नहीं देने चाहिए, कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, धमकी हो जाएगा। अभी गोरखपुर में एक मसला होता है, गोरखपुर के गांव की जनता पोस्टर लगाकर खड़ी हो जाती है और ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम गांव में घुसने नहीं देंगे। तो थानेदार साहब बुला लेते हैं सबको और कहते हैं आचार संहिता का उल्लंघन है और आचार संहिता का उल्लंघन करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो थानेदार साहब जरा मोदी जी के भी उस भाषण को सुनना चाहिए था। तो ये समझ ही नहीं आता है कि ये सब जो कानून बने हैं ये विपक्ष के लिए हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी के भी लिए है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं, खुलेआम की जा रही हैं, मंचों से की जा रही हैं, इस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। फारूक लिखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क का प्रधानमंत्री खुले मन से इशारों में विपक्ष से दूसरे धर्म को निशाना बनाने की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि विपक्ष दूसरे धर्म को निशाना बनाए, जबकि इनका बयान ये होना चाहिए था कि इलेक्शन में धर्म का इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा? ये सवाल है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।